दोस्तों, आज मैं आप लोगों को नेक्स्ट पार्ट वॉइस का नेक्स्ट पार्ट फिर से पढ़ाने जा रहा हूं। ठीक है, कल हम लोग पास्ट यानी प्रेजेंट का पूरा कंप्लीट कर चुके थे। आज हम लोग पास्ट से आगे बढ़ते हैं। ठीक है, देखते हैं हम लोग। चलिए आगे, जो फर्स्ट वीडियो था उसमें अगर किसी को प्रॉब्लम होगा तो कमेंट कीजिएगा और ज़्यादा ज़्यादा शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। ठीक है, चलिए आज हम लोग देखते हैं पास्ट टेंस में। पास्ट में सबसे पहले पास्ट इंडेफिनिट टेंस देखते हैं। पास्ट इंडेफिनिट टेंस देखते हैं। पास्ट इंडेफिनिट टेंस। ठीक है, चलिए इसको हम लोग और दूसरा नाम क्या बोलते हैं? सिंपल पास्ट टेंस। सिंपल पास्ट टेंस। ठीक है, अब इसका आइडेंटिफिकेशन हम लोग देखते हैं। आइडेंटिफिकेशन हम लोग को क्या होता है? आइडेंटिफिकेशन यानी इसका पहचानेंगे कैसे? हिंदी में तो हम लोग पहचानते थे था, तिथि या ये, लेकिन यहाँ इंग्लिश पहचानना तो हमेशा क्या लगा रहेगा? वर्ब का दूसरा रूप। इसी तरह इसमें अगर हम लोग वॉइस में चले जाएंगे बनाने के लिए, तो जहां भी टू देखेंगे तो इसके बदले हम लोग किसका प्रयोग करेंगे? वाज या वर के साथ वर्ब का तीसरा रूप। ठीक है, इसका स्ट्रक्चर देखते हैं। एक्टिव का स्ट्रक्चर क्या होता है? सब्जेक्ट के साथ वर्ब का दूसरा रूप प्लस उसके बाद क्या आएगा? ऑब्जेक्ट। उसी तरह इसका हम लोग देखते हैं पैसिव स्ट्रक्चर क्या होगा। तो पैसिव में स्ट्रक्चर इसका क्या हो जाएगा? देखिए, पैसिव का स्ट्रक्चर ऑब्जेक्ट आ जाएगा इधर, लेकिन किसके रूप में? सब्जेक्ट के रूप में। V2 किस में बदल रहा है? वाज और वर में। उसके बाद V3 दिया है। उसके बाद क्या बताए थे? वाई का प्रयोग और सब्जेक्ट इधर चलाएगा इधर, लेकिन सब्जेक्ट किस में बोले थे? ऑब्जेक्ट के फॉर्म में। चलिए यहां से हो गया। अब हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1। एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1 जैसे बोला गया है, आई एट अ मैंगो। आई एट अ मैंगो। ठीक है, तो ये आपका हो गया एक्टिव का। ठीक है, तो देखिए कल ही बताए थे कि कैसे सब्जेक्ट मिलेगा और किस तरह ऑब्जेक्ट मिलेगा। व्हाट से क्वेश्चन करेंगे तो ऑब्जेक्ट। व्हाट एट क्या खाया, तो क्या जो मिला आंसर वो ऑब्जेक्ट। हु एट कौन खाया, सब्जेक्ट। ये आपका वर्ब। अब इसको हम लोग बनाएंगे, तो इसको बनाएंगे पैसिव, तो क्या हो जाएगा आपका? जो ऑब्जेक्ट है पहले हो जाएगा, तो ए मैंगो। ए मैंगो। देखिए दोनों में ऑब्जेक्ट आ गया, फिर वाज वर्ब है, सिंगुलर है इसलिए क्या आ जाएगा? वाज। ए मैंगो वाज। फिर V3 देना है, एट का इटेन। उसके बाद क्या देना है? बाई। उसके बाद फिर क्या हो जाएगा आपका? मी। ठीक है, पहला एग्जांपल हो गया। दूसरा एग्जांपल हम लोग देखते हैं। एग्जांपल नंबर 2। ही वाउट अ कार। एक्टिव में है ना, क्या हो जाएगा? हु वाउट। तो क्या आंसर मिला? कौन खरीदा, तो ही यानी कि सब्जेक्ट। व्हाट वाउट क्या खरीदा, तो कार ऑब्जेक्ट। ये आपका वर्ब। इसी तरह फिर पैसिव बेस का बनेगा, तो क्या हो जाएगा? ए कार। सिंगुलर है तो वाज आ जाएगा। फिर यहां देखिए स्ट्रक्चर बैठे चले जाएंगे इसी पे। वाज, वाउट, वाउट, वाई, ही का क्या हो जाएगा जी? तो हिम। ठीक है, अब इसको देखिएगा, है ना। फिर से हम लोग देखते हैं। इसमें आइडेंटिफिकेशन क्या इसका है? V2। V2 जहां पे रहेगा आपका वॉइस बनाएंगे तो क्या कर देंगे? वाज वर्ब के साथ V3। अगर आपका चेंज करना है पैसिव से एक्टिव में, तो जहां देखेंगे वाज वर्ब के साथ V3, तो इसको पूरा हटाने के बाद क्या करेंगे? V2 लगाएंगे। ठीक है, बाकी सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट जैसे वैसे लगता ही है। किसी को कोई दिक्कत? ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या तो आप इसको वीडियो पॉज करके कॉपी में है ना फेयर करते जाए, यानी नोट्स बना लीजिए, है ना। बेसिक से पढ़ा रहे हैं, किसी को दिक्कत नहीं होगा। चलिए हो गया। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। आपका पास्ट इंडेफिनिट हो गया हम लोग। फिर चलते हैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस।
ठीक है, चलिए आते हैं आगे नेक्स्ट। चलिए देखिए आगे देखते हैं फिर पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस इसी को पास्ट इम्परफेक्ट टेंस, एक नाम है पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस, है ना, इसको नहीं लिखते हैं, प्रेजेंट में आपका हम लिख देते तीनों, क्योंकि अब थोड़ा सा स्पेस कम जाएगा। अब देखते हैं यहाँ पे तीनों नाम जानना जरूरी है, ठीक है। आइडेंटिफिकेशन में क्या होगा इसका, यहां पर आपका वाज वर के साथ वर्ब का चौथा रूप, यानी कि जिसमें आईएनजी लगा रहता है उसको हम लोग चौथा रूप बोलते हैं, यानी फोर्थ। अब यहां से क्या होगा, अब यहां पे वाज वर के साथ, वाज वर के साथ क्या आएगा आपका वेइंग आता है, उसके बाद आपका V3, जहां भी देखिएगा V4 आएगा, जहां भी देखिएगा V4 आएगा उसके साथ क्या करेंगे, बेइंग लगाते हैं, ठीक है। तो अब इसका स्ट्रक्चर हम लोग देखते हैं। एक्टिव का स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट के साथ क्या होगा, वाज या वर प्लस आपका आएगा V4 प्लस ऑब्जेक्ट। पैसिव में क्या बन जाएगा इसका देखिए, तो चला आएगा ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट यहां किसके रूप में, तो सब्जेक्ट के रूप में। फिर आपका क्या आएगा, वाज या वर, देखिए ये है तो इसको क्या हो जाएगा, वाज वर के साथ फिर क्या देना है, बीइंग, वाज वर के साथ बीइंग, उसके बाद फिर क्या आपका आएगा V3, फिर उसके बाद आपका क्या आ जाएगा वाई, और आपका सब्जेक्ट यहां पे आएगा लेकिन ऑब्जेक्ट के रूप में, ठीक है। चलिए हम लोग अब एग्जाम्पल देखते हैं इसका। एग्जाम्पल नंबर 1, एग्जाम्पल फर्स्ट, ठीक है। तो देखिए क्या एग्जाम्पल लिखते हैं, सी वाज कुकिंग, सी वाज कुकिंग फूड। तो क्या हो जाएगा, उसी तरह एक्टिव का ये है, तो इसका में क्या हो जाएगा, देखिए यहां पे ये आपका हो गया सब्जेक्ट, कौन बनाता है, तो वह बनाती है, क्या बनाती है, तो खाना, ऑब्जेक्ट हो गया आपका, वर्ब हो गया। पैसिव बनाएंगे तो क्या होगा, जो ऑब्जेक्ट है पहले आएगा, तो फूड पहले आ जाएगा। अब ये काउंटेबल नहीं तो सिंगुलर नहीं आएगा, तो फूड वाज। V4 लगा हुआ तो क्या बोले थे, V4 है तो बीइंग आएगा, तो आपका बीइंग। उसके बाद फिर क्या आएगा आपका वर्ब का V3 रूप, यानी कुक का कुक्ड। फिर क्या हो जाएगा, बाई हर, ठीक है। एक एग्जांपल और देख लेते हैं हम लोग। एग्जांपल नंबर 2, देखिए यहां पे एग्जांपल नंबर 2 में देखते हैं, यू वर आंसरिंग द क्वेश्चन, ठीक है। यहां भी उसी तरह है ना, व्हाट आंसर, तो किसका भाई, तो आंसर तो क्वेश्चन का ऑब्जेक्ट। हु आंसरिंग, कौन कर रहा है, तो तुम, यू यानी सब्जेक्ट, ये आपका एक्टिव का हो गया। अब हम लोग पैसिव का बनाएंगे तो क्या होगा, पहले द क्वेश्चन वाज, V4 है तो आपका वर्ड आएगा वेइंग, द क्वेश्चन वाज बीइंग आंसर्ड, आंसर्ड बाय यू, ठीक है। इसको उतारिए, स्क्रीनशॉट लीजिए या तो वीडियो को पॉज करके इसको उतार लीजिएगा। चलिए, किन्हीं को दिक्कत तो नहीं हो रहा है ना। चलिए, आपका प्लेलिस्ट अभी हम लोग का टारगेट है मेरा, है ना, 10th क्लास मैथ और 12th क्लास का इंग्लिश, उसके बाद बाकी सब्जेक्ट भी डालते जाएंगे धीरे धीरे। पहले ये दोनों फोकस कर रहे हैं,
ये दोनों बच्चा का ज़्यादा डिमांड होता है ना। गया, चलिए अब आगे देखते हैं इसका तीसरा नंबर। चलिए आगे नंबर तीसरा, नंबर तीसरा आपका आ जाएगा आज पास्ट परफेक्ट टेंस। क्या हो जाएगा? पास्ट परफेक्ट टेंस। तीसरा पास्ट परफेक्ट टेंस। आइडेंटिफिकेशन इसका क्या आ जाएगा? हैड के साथ V3 आएगा। देखिए जहां भी हैज हैव हैड आएगा वहां पे क्या आता है? बिन आता है। तो हैड के साथ आपका क्या लग जाएगा? बिन। उसके बाद आपका V3 आएगा, V3 आएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं इसका स्ट्रक्चर एक्टिव का। सब्जेक्ट के साथ आपका आएगा हैड, उसके बाद आपका आएगा क्या? V3 और फिर ऑब्जेक्ट। पैसिव में जस्ट फिर उल्टा उसका ऑब्जेक्ट, लेकिन किसके रूप में रहेगा जी? तो सब्जेक्ट के रूप में, है ना। उसके बाद आपका क्या आएगा? हैड आएगा। सभी सब्जेक्ट के साथ इसमें हैड लगता है ना, चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल। उसके बाद हैड बोले हैं तो इस टाइम क्या बदला जाएगा? बिन। उसके बाद हमारे पास क्या आ जाएगा? V3 बाई और फिर क्या हो जाएगा आपका? सब्जेक्ट आएगा, लेकिन किसके रूप में? तो ऑब्जेक्ट के रूप में। चलिए इसका भी एग्जांपल हम लोग देखते हैं। नंबर 1 एक्टिव का, है ना। तो हम लोग क्या लिखते हैं? ही हैड प्लेड क्रिकेट। तो क्या हो जाएगा पैसिव में? क्रिकेट हैड बिन, है ना। ये आपका सॉरी थोड़ा सा, ये आपका क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया, ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया, आपका वर्ब हो गया। तो क्रिकेट हैड बिन, हैड के बाद बिन आता है, फिर V3, तब प्लेड का तो प्लेड ही रहेगा। प्लेड वाई क्या हो जाएगा आपका? हिम। नंबर दूसरा यहां पे देखते हैं। दूसरा शी हैड फिनिश्ड द वर्क। शी हैड फिनिश्ड द वर्क। तो ये आपका क्या हो गया? सब्जेक्ट। ये आपका क्या हो गया? ऑब्जेक्ट। ये आपका हो गया वर्ब। ये आपका एवी यानी एक्टिव वॉइस। पीवी बनाएंगे तो क्या हो जाएगा आपका? द वर्क had been, the work had been finished by her। The work had been finished by her। ठीक है, इसको उतारिए स्क्रीनशॉट लेकर, इसको वीडियो को है ना पॉज करके, स्क्रीनशॉट लीजिए तो वीडियो पॉज करके इसको उतारिए। चलिए आपका पार्ट 2 वीडियो है, इसके पहले भी वीडियो है ना बना। सबसे पहले आप वीडियो में पहला फर्स्ट वीडियो सिलेबस देखिएगा, कैसे कहां से क्या नंबर आता है। उसके बाद आपका वॉइस से शुरू किए हैं तो वॉइस का पहला पार्ट अपलोड हो चुका है, दूसरा पार्ट आज है, इसको भी अपलोड कर दिया जाएगा। और लगातार पे देखिएगा तो आपको समझ में आएगा, ऐसे पार्ट छोड़ छोड़ कर देखिएगा तो पता नहीं चलेगा। तो सबसे पहले जो अपलोड किया जा रहा है उसको देखिए। चलिए नेक्स्ट अब आते हैं हम लोग फ्यूचर। पास्ट भी आपका कंप्लीट हो गया, अब हम लोग आते हैं फ्यूचर टेंस का। फ्यूचर में हमको मात्र 2 का पढ़ना है। चलिए फ्यूचर देखते हैं हम लोग, फ्यूचर टेंस का। नंबर 1 फ्यूचर इंडेफिनिट। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, इसी को हम लोग सिंपल ही बोलते हैं, सिंपल फ्यूचर टेंस। ठीक है, आइडेंटिफिकेशन आपका आ गया। आइडेंटिफिकेशन
इसमें देखिए दो वर्ड बिल या सेल के साथ V1 आता है, और जहां भी बिल और सेल आएगा इसके बाद हमेशा पैसिव में क्या आएगा, बी आएगा, उसके बाद ही V3 आता है। क्यों? क्योंकि मोडाल्स एक्सिलरी वर्ब के बाद हमेशा वर्ब का फर्स्ट रूप का प्रयोग किया जाता है, हमेशा V1 का, लेकिन यहाँ पर वर्ब में हम लोग क्या लगता है, पैसिव में V3 लगता है, इसलिए हम लोग को V3 लगाने के लिए इसके पहले हमको बी फॉर्म प्रयोग करना पड़ता है ना। बी आपका फर्स्ट, बी वाज बिन, तो बी आपका फर्स्ट रूप, इसके बाद फर्स्ट आ गया तो उसके बाद हम लगा सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम लोग इसका स्ट्रक्चर, एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर देखते हैं। सब्जेक्ट के साथ आपका आएगा बिल या सेल, उसके बाद आपका क्या आएगा, V1 और ऑब्जेक्ट। एक्टिव वॉइस का है, इसका पैसिव में क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट आएगा लेकिन सब्जेक्ट के रूप में, बिल आएगा, सेल आएगा, और साथ ही इसके साथ पैसिव के लिए बी आएगा, V3 आएगा, Y आएगा, और सब्जेक्ट आएगा किसके रूप में, ऑब्जेक्ट के रूप में। ठीक है, किसके रूप में, ऑब्जेक्ट के रूप में। इसका फिर एग्जांपल हम लोग देखते हैं। एग्जांपल नंबर 1, I shall write a letter। ठीक है, एक्टिव का हो गया ए भी, पी भी बनाते हैं इसका, तो क्या हो जाएगा, ए लेटर विल बी रिटेन वाई मी। देखिए आई के साथ और बी के साथ, आई और बी के साथ क्या लगता है, सेल। बाकी सभी के साथ क्या आता है, बाकी के साथ आता है बिल, ये ध्यान दीजिएगा। लेकिन आज है ना पूरे के साथ, आज हम लोग देखते हैं सभी के साथ बिल का प्रयोग किया जाता है, लेकिन ग्रामेटिकल से हम लोग इस तरह से चलेंगे। ठीक है, ऐसे बाकी सभी के साथ क्या लगा जाता है, बिल लगता है। नंबर दूसरा एग्जांपल देखते हैं एक्टिव का। दूसरा एग्जांपल देख रहे हैं, दे बिल वॉच द फिल्म। तो क्या हो जाएगा, यहां पे थोड़ा सा देखिएगा, ये आपका सब्जेक्ट, ये आपका ऑब्जेक्ट, ये आपका वर्ब। यहां इसी तरह से क्या हो जाएगा, ये आपका सब्जेक्ट, ये आपका ऑब्जेक्ट, ये आपका वर्ब। कैसे, व्हाट से क्वेश्चन करने पर ऑब्जेक्ट, वाई हूं से क्वेश्चन करने पर सब्जेक्ट। तो इसका पैसिव बन जाएगा, पैसिव क्या हो जाएगा, द फिल्म विल बी वॉच्ड बाय देम। चलिए इसको देखिए, चलिए आपका है ना फ्यूचर इंडेफिनिट का, इससे बस ध्यान दीजिएगा, बिल और सेल के बाद हमेशा V1, क्योंकि मोडाल से एक्सिलरी वर्ब के बाद हमेशा वर्ब का पहला रूप आता है। ठीक है, चलिए इसको स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी, या वीडियो पॉज करके जल्दी उतार लीजिए अपना। चलिए ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं। चलिए नेक्स्ट देख, चलिए हो गया, चलिए हम लोग देखते हैं आगे। चलिए फ्यूचर का आपका ये लास्ट, टेंस पे आधारित वॉइस आपका ये लास्ट है ना। तो लास्ट में कौन हो गया आपका, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। तो नंबर इसका आइडेंटिफिकेशन पहले देखते हैं, क्या होगा, बिल और सेल के बाद, बिल सेल के बाद क्या आता है आता है, फिर V3। इसका जब हम लोग पैसिव बनाते हैं तो विल, एक मिनट इसको इधर कर देते हैं, बिल सेल के बाद क्या आता है, पैसिव में बिल और सेल, उसके बाद हैव। हम बताए थे हैव जहां भी आएगा उसके बाद हमेशा क्या आएगा, बिन आता, उसके बाद ही V3।
ये पैसिव में आता है। अब इसका हम लोग स्ट्रक्चर देखते हैं। स्ट्रक्चर आपका एक्टिव वॉइस का तो क्या होगा, सब्जेक्ट के बाद विल और शैल, उसके बाद आपका हैव, उसके बाद V3 और ऑब्जेक्ट। पैसिव में चले जाएंगे तो ऑब्जेक्ट पहले आएगा लेकिन सब्जेक्ट के रूप में, विल शैल अपने स्थान पे रहेगा, उसके बाद आपका आएगा हैव, फिर आपका आएगा बिन, फिर आएगा V3 वाई और प्लस सब्जेक्ट, लेकिन इसके नीचे क्या रहेगा, ऑब्जेक्ट के रूप में। सब्जेक्ट तो आएगा लेकिन ऑब्जेक्ट के रूप में। हम लोग देखते हैं इसका एग्जाम्पल नंबर 1 एक्टिव वॉइस है ना, ही विल हैव संग ए सॉन्ग। ठीक है, तो ये आपका हो गया सब्जेक्ट, ये आपका हो गया ऑब्जेक्ट, ये आपका हो गया वर्ब। पैसिव बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, ए सॉन्ग विल हैव बिन संग बाई, क्या हो जाएगा, हिम। ठीक है, दूसरा एग्जांपल देखते हैं। आई शैल हैव है ना फिनिश्ड द वर्क। यहाँ भी ये सब्जेक्ट, ये आपका ऑब्जेक्ट, ये आपका वर्ब। पैसिव बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, द वर्क विल हैव, उसके बाद आपका आया क्या, बिन, उसके बाद V3 फिनिश्ड वाई मी। चलिए इसको उतारिए। ये टेंस पे आधारित टेंस आपका समाप्त होता है। 2 और बता देते हैं, उसके बाद हम लोग चलते हैं स्पेशल रूल में जाएंगे नेक्स्ट क्लास में। आज थोड़ा सा है ना बहुत हम लोग पढ़ लिए, 2 और बताते हैं, 2 रूल्स और। चलिए उसको उतारिए, स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी। चलिए आगे बढ़ते हैं, जल्दी लीजिए, पूरे मेहनत के साथ आगे बढ़ते रहना है, डरना नहीं है। चलिए आगे देखते हैं। चलिए अगला है पॉइंट बना के, नोट बना के लिखते हैं। ठीक है, अगला हम लोग नोट्स बना के लिखते हैं। क्या चीज क्या करते हैं कि जब एक्टिव वॉइस के सेंटेंस में, ठीक है, जब एक्टिव वॉइस के सेंटेंस में क्या आएगा, जब एक्टिव वॉइस के सेंटेंस में क्या रहेगा, मोडल्स है ना, मोडल्स वर्ब, तो पैसिव बनाते समय क्या करेंगे, पैसिव बनाते समय मोडल्स वर्ब प्लस बी है ना, और वर्ब आपका V3 जो आएगा वो तो लगाना ही है ना, लगाकर बनाते हैं, देखिए ये आपका हो गया। यानी दिया रहेगा किस तरह से, मोडास वर्ब प्लस V1, तो इसको हम लोग क्या बना सकते हैं, मोडास वर्ब प्लस बी प्लस V3। इस रूप में हम लोग इसको बनाएंगे। देखिए सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट तो रहेगा ही, लेकिन इस तरह से रहेगा, जैसे मॉडल्स दिया रहेगा तो इसको चेंज कर देना इसमें। जैसे एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं। फर्स्ट एक्टिव वॉइस का, आई कैन राइट आ लेटर। तो देखिए इसमें क्या बनाएंगे हम लोग, ये आपका सब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट, वर्ब। तो पैसिव बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, ए लेटर कैन बी रिटेन बाई मी।
ए लेटर कैन बी रिटन बाई मी। चलिए एक और देख लेते हैं, इसी का एग्जाम्पल एक और एक्टिव वॉइस में, ही कैन सिंग ए सॉन्ग। तो ये आपका सब्जेक्ट, ये आपका ऑब्जेक्ट, ये आपका वर्ब, तो क्या हो जाएगा पैसिव में, ए सॉन्ग कैन बी संग बाई हिम। चलिए यहां पे देखिएगा, चलिए लास्ट इसके बाद एक और है, देख लिए, चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए। यानी इसमें कहने क्या, एक्टिव वॉइस के सेंटेंस में, जैसे एक्टिव वॉइस हुआ, इसके सेंटेंस में क्या मोडाल्स वर्ब आ गए ना, कैन, है ना। मोडाल्स कितने होते हैं 11, एक्सिलरी वर्ब हमारे पास टोटल कितना होते हैं 24, जिसमें प्राइमरी है ना 11 मेन वर्ब और 13 मोडाल्स वर्ब, है ना। प्राइमरी भी बोलते हैं या तो मेन वर्ब भी बोलते हैं, मेन वर्ब या तो प्राइमरी वर्ब, है ना। इसी को बोलते हैं हम लोग मोडाल्स वर्ब भी, है ना। ये मेन वर्ब हो गया, मोडाल्स हो गया, कुल मिला के 24 होते हैं, इसमें 13 मोडाल्स 11 मेन वर्ब, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं अगला लास्ट इसका, चलिए उतार लिए, चलिए आगे देखते हैं। चलिए देखिए लास्ट इसका क्या होता है, जब कोई वर्ब से स्वतः सब्जेक्ट का बोध होता है तो वाई एजेंट का प्रयोग नहीं करते हैं। एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल में क्या आएगा आपका, जैसे बोला जाएगा पुलिस, द पुलिस अरेस्टेड द थिप, द पुलिस अरेस्टेड द थिप। यानी देखिए पुलिस का ही, देखिए यहां अरेस्ट का मतलब हो गया, अरेस्ट कौन कर सकता है भाई, तो पुलिस। तो ये वर्ब से स्वतः किसका बोध हो रहा है, सब्जेक्ट का, तो हम लोग वाई एजेंट नहीं करेंगे। देखिए V2 है, ये कैसा है V2 है, तो V2 याद कीजिए किसमें था, पास्ट इंडेफिनिट में था, तो इसका ये एक्टिव वॉइस हो गया। तो पैसिव में क्या हो जाएगा, द थिप वाज अरेस्टेड, द थिप वाज अरेस्टेड, बाय पुलिस नहीं कर लगाएंगे, ठीक है। चलिए हो गया, चलिए यहां तक आज के वीडियो यहीं तक करते हैं। नेक्स्ट वीडियो आपको हम स्पेशल लेके आएंगे, स्पेशल वॉइस, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, इसके जो वीडियो डाला जाता है उसको शुरू से देखिएगा ताकि आपको समझ में आएगा। और हमारा यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्ट मेकर होम है ना, उसको सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक कीजिए, जिससे आपके दोस्तों के पास ये वीडियो पहुंचेगा और उनको है ना अच्छे मार्क्स लाने में सुविधा होगा। एक वीडियो हम आप लोगों को है ना कैसे अच्छे मार्क्स लाया जाए तो उसके लिए भी मैं बनाऊंगा, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।